हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इकट्ठे हुए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। किससे रिलेटेड? 26 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है लाइन वाइज लाइन सारे डिस्कस करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आज से रिलेटेड जो भी आपके लिए न्यूज़ है। ओके, तो अगर देखें तो करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन से रिलेटेड हो, कैसे भी इंटरनेशनल नेशनल डिफेंस से रिलेटेड हर एक टाइप का न्यूज़। ठीक है, साथ ही साथ जो करंट में जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड आपके स्टैटिक में जो चीज़ें रही है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जामिनर कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन आजकल तो एग्जामिनर्स घुमाता है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड कहीं पास्ट ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल हम एग्जामिनर के हिसाब से एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला न्यूज़ है, हु विल सर्व, कौन सर्व करेगा एज द हेड। ठीक है, किसकी हेड किसके लिए? ऑफ द 5 मेंबर ज्यूरी। देखो, जब भी ज्यूरी की वर्ड आए, जब भी ज्यूरी वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होगा? 5 लोगों, ठीक है, 5 जजेस की बैठक, 5 जज होंगे, उसको ज्यूरी कहते हैं। फॉर द बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी का मतलब समझ में आता है ना? ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं आजकल वेब सीरीज आता है उसके ऊपर, तो जो वेब सीरीज है उसमें बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे दिए जाएगा? कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर। अगर अपन बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो रहा है, ये कहाँ पे रहा है इस साल? तो इस साल ये इवेंट रहा है कहाँ पे? गोवा में। और इसका इनॉग्रेशन इवेंट, ठीक है, इसका जो इनॉग्रल इवेंट रहा है वो कहाँ पे रहा है? ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, कि इस बार जो इनॉग्रल इवेंट रहा है वो कहाँ पे रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, मुखर्जी स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा के अंदर ये इवेंट रहा है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ओटीटी के अंदर 5 जनों की जो जज की बैठक रहेगी उसके अंदर हेड कौन कर रहे हैं? ओके, हेड कौन रहेंगे उस जज के? जो ज्यूरी रहेगी उसका हेड कौन रहेगा? बेला सिगल, संजय लीला भंसाली, विधु विनोद चोपड़ा या राजकुमार हिरानी। आपका आंसर क्या बनेगा? कौन रहेंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है, राजकुमार हिरानी। ओके, बाकी सारे आंसर आपके इनकरेक्ट होते हैं। राजकुमार हिरानी आपका करेक्ट आंसर होता है। 3 इडियट्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवीज रही है, बहुत ज्यादा हिट मूवीज दिया है उन्होंने। ओके, 3 इडियट्स जैसे मूवीज काफ़ी अच्छी है, इंजीनियरिंग लाइफ है। और अगर 3 इडियट्स की बात करें तो 3 इडियट्स एक अच्छी सी नॉवेल के ऊपर भी बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ ऑर्गेनाइज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल में ही क्या ऑर्गेनाइज किया है? 11वीं एडिशन, 11वां संस्करण रखा है किसका? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। किसका रखा है? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का। एट विच स्टेट, कौन से स्टेट में? पहली बात तो जब भी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट आए तो इसका मतलब क्या है? जो ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट रहता है ये किस तरीके से होता है? रोटेशन बेसिस के ऊपर, ठीक है। आज इस स्टेट ने किया, नेक्स्ट कोई और स्टेट करेगा, नेक्स्ट कोई और स्टेट करेगा। पर ये स्टेट कौन से होंगे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले जो स्टेट्स होते हैं ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है वो आपस में एक एक करके क्या करते हैं? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार देखो ये सारे ऑप्शंस आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स लग रहे हैं, इंडिया के सारे नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपस में रोटेशन चलता रहता है। क्या है? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये इवेंट रहता है। तो इस बार किसने किया है? आपका आंसर क्या रहेगा? मेघालय। और मेघालय में इवेंट कहाँ रहा है? मेघालय के कैपिटल के अंदर रहा है, कहाँ पे? शिलोंग। ओके, शिलोंग के अंदर ये इवेंट रहा है और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म। कहाँ से? स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ट्रैक्सन ने ये डेटा निकाला है। विच सिटी, कौन से शहर ने टॉप किया है किसके अंदर? वुमेन लेड स्टार्टअप्स, यानी महिलाओं द्वारा, ठीक है, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर क्या है? शीर्ष पे है, टॉप पोजीशन पे कौन सा
स्टेट है ये आपसे पूछा जा रहा है, किसके अंदर? वुमेन लेड स्टार्टअप। वुमेन लेड स्टार्टअप्स का मतलब क्या समझो, जिसकी हेड कौन है? महिलाएं हैं। जिसको चला कौन रहा है, जिसका संचालक कौन है? महिलाएं कर रही है। उसमें टॉप पे कौन है? अगर अपन अभी स्टार्टअप्स की बात करें, ओके, सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करते हैं, अभी अपन महिला पुरुष डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, प्रॉपर सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स की कैटेगरी में इस बार इंडिया की रैंकिंग क्या आई है? इंडिया की रैंक आई है थर्ड पोजीशन पे कौन है? इंडिया है। ओके, सेकंड पोजीशन पे रैंकिंग किसकी आई है? सेकंड पे रैंकिंग है चाइना की। फर्स्ट पोजीशन पे रैंकिंग किसकी आई है? तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल क्या है? और साथ ही साथ स्टार्टअप्स की बात करें और इसके अलावा और क्या है? इंडिया की अभी सेम यही रैंकिंग रही है। ओके, यही रैंकिंग रही है। टॉप पे यूएस रहा है, सेकंड पे चाइना रहा है, थर्ड पे इंडिया रहा है। किसके अंदर? तो ये लिस्ट रही है किसके अंदर? यूनिकॉर्न के अंदर। ओके, नए यूनिकॉर्न्स। और आपको पता है यूनिकॉर्न्स किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न्स कहते हैं वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1 बिलियन से क्या है? ज़्यादा है। वो कंपनी जिसका टर्नओवर, ईयरली जो टर्नओवर है वो कितना है? 1 बिलियन एक्सीड कर देता है, यानी 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी माना जाता है। ओके, तो यूनिकॉर्न के अंदर भी इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? तीसरी है। स्टार्टअप्स की बात करें तो टोटल स्टार्टअप्स इंडिया में नए स्टार्टअप्स कितने हैं? 61,500 नए स्टार्टअप्स हैं। और वहीं नए यूनिकॉर्न्स की बात करूँ तो इस बार कितने यूनिकॉर्न्स ऐड हुए? 72 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने यूनिकॉर्न्स ऐड हुए? तो 72 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में जिन्होंने 1 बिलियन एक्सीड किया है अपना टर्नओवर। अब है आपके पास कि स्टार्टअप की कैटेगरी में वुमेन लेड जो है उसमें टॉप स्टेट कौन सा है? तो टॉप सिटी कौन सा है? आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या है? बैंगलोर। ओके, टॉप पे कौन है? बैंगलोर। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड रैंकिंग पे कौन है? तो सेकंड रैंकिंग पे है मुंबई और थर्ड रैंकिंग पे है न्यू दिल्ली। ओके, ये जो न्यू दिल्ली है ये थर्ड रैंकिंग पे। फर्स्ट आपको टॉप का पूछा है तो टॉप पोजीशन पे कौन है? आपका बैंगलोर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विच एडिशन, कौन सा संस्करण रहा है किसका? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का। ठीक है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का कौन सा संस्करण रहा है? बिगेन्स इन कोलकाता। कहाँ पे रहा है? कोलकाता के अंदर। ओके, इसके अंदर भी 25 से ज़्यादा कंट्रीज ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। ओके, जो ग्लोबल बिजनेस रहा है कोलकाता के अंदर, इसके अंदर मोर देन 25 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो इस बार कौन सा एडिशन रहा है? तो ये कौन सा संस्करण रहा है इस बार? 7th एडिशन रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। 7वां एडिशन रहा है इसका। अगला सवाल है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सिस? इनमें से किसने लॉन्च किया है IRRA? देखो, मैंने बहुत बार कहा है कि जब भी क्या आए, एब्रीवेशंस आए, जब भी आपके पास ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आए तो शॉर्ट फॉर्म्स का पूरा नाम बहुत अच्छे से रट लेना। क्या नाम है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सिस। ओके, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सिस, ये पूरा ढंग से लर्न करना है। मान लो सिर्फ आपसे पूछ लेगा IRRA में जो सेकंड वाला आर है उसका मूल रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म क्या है? रिडक्शन। ये आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। वहाँ ऑप्शन में आपका रिस्क भी हो सकता है पर रिस्क आपका आंसर नहीं बनेगा। ओके, तो किसने किया है? तो ये किसने किया है? सेबी ने। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। है आपके पास रीसेंट फैसिलिटी जो कि किसने? बैंक ने स्टार्ट किए हैं। कैसे हैं? देखो इधर, सेबी ने क्या किया है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। ओके, क्या है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस एक प्लेटफॉर्म है, वो किसने स्टार्ट किया है? सेबी ने स्टार्ट किया है। याद करोगे, फेडरल बैंक ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? अभी हाल में ही फेडरल बैंक ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? UPI लाइट। आपसे पूछा जाएगा हाल फिलहाल में कौन से बैंक ने, ठीक है, कौन से बैंक ने UPI लाइट इंट्रोड्यूस किया है? आपका आंसर क्या बनेगा? फेडरल बैंक ने किया है। किसके लिए? स्मॉल वैल्यू यानी छोटे छोटे जो पेमेंट करने हैं, छोटे छोटे जो डिजिटल पेमेंट्स करने होते हैं, नॉर्मल 100, 200, 150 रुपए के जो हम पेमेंट्स करते हैं, उसके लिए ये किया गया है।
सिडबी की बात करें तो सिडबी ने क्या संपूर्ण एक इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है, किसके लिए, जो एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स विद किसके साथ मिलके किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, किसके साथ मिलके किया है, जकोटा के साथ मिलके किया है, किसने, सिडबी ने, याद रहेगा, सिडबी और जकोटा ने मिलके क्या किया है, संपूर्ण लॉन्च किया है, किसके लिए, क्या ध्यान रखने के लिए, एमएसएमई की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए ये जो इनिशिएटिव है संपूर्ण ये स्टार्ट किया है। इसके अंदर क्या होगा, संपूर्ण यानी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, यानी कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इन सब का ध्यान रखेगा ये संपूर्ण। ओके, आगे चलते हैं। HSBC इंडिया ने क्या किया है, ई बैंक गारंटी सर्विसेज लॉन्च किया है। ये भी किसके लिए किया गया है, MSMEs के लिए किया गया है। HSBC जो इंडिया है उसने क्या लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज हाल फिलहाल में कौन से बैंक ने किया है, आंसर क्या बनेगा आपका, HSBC बैंक ने किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल में ही क्या किया है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो हाल फिलहाल में क्या किया है, प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। वहाँ पे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपके ये लिखा हुआ है ये वाली लाइन, यानी AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन, वो सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, प्लैनेट फर्स्ट जो इनिशिएटिव है हाल फिलहाल में कौन से बैंक ने किया है, तो कौन से बैंक ने किया है, AU फाइनेंस ने किया है, ये आपको आंसर टिक करना है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच बैंक, हाल फिलहाल में कौन से बैंक ने क्या किया है, एंटर हुआ है कॉर्पोरेट टाई अप विद द HDFC लाइफ, यानी कि अभी हाल फिलहाल में किस बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस, HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसके साथ में टाई अप किया है, क्या किया है, टाई अप किया है। ओके, किसके लिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को। तो कौन से बैंक ने किया है, साउथ इंडिया बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, धनलक्ष्मी बैंक ने, या फिर कर्नाटक बैंक ने। आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, यानी कि कर्नाटक बैंक ने हाल फिलहाल में ये कदम उठाया है। उसने क्या किया है, HDFC बैंक के साथ में टाई अप किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को। कर्नाटक बैंक के बारे में अगर जाने तो इसका एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इसका फाउंडेशन ईयर कब है, तो 18 फरवरी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बैंक का फाउंडेशन ईयर ये है। मैंगलोर कर्नाटक में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO कौन है, श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। ओके, श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा कौन है, इसके MD और CEO है। कब फाउंड हुआ था, तो 1924 में ये फाउंड हुआ था। मैंगलोर के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। किसके साथ टाई अप किया है इसने, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है। और कुछ रिसेंट बैंकिंग सेक्टर्स की न्यूज़ देखें, MOU देखते हैं कि कौन से अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है। तो वो क्या है, एक्सिस बैंक ने साइन किया है MOU किसके साथ, IRMA के साथ। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया, यानी लोगों को फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी जानकारियां देनी है, जागरूक करने के लिए एक्सिस बैंक ने IRMA के साथ में क्या किया है, MOU साइन किया है। आगे बात करें, कोटक बैंक जो है उसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, NESL के साथ। क्या करने के लिए, इशू करेगा, क्या इशू करेगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज इशू करेगा। ओके, इंडसइंड जो बैंक है उसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, वियाम एरी कैश के साथ। इनहेंस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म, फास्ट रेमिट, रेमिट का मतलब क्या होता है, जो बाहर के देश से हमें पैसा भेजते हैं, हमारे देश से बाहर पैसा जाता है, उनको कहते हैं रेमिटेंस। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है क्या, डोर स्टेप गोल्ड लोन। जो डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी है वो किसने स्टार्ट किया है, कर्नाटक बैंक ने स्टार्ट किया है। इसका नाम क्या है, सही बंधु के साथ में मिलके ये अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है। आगे बात करें, REC ने MOU साइन किया है किसके साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रोड वगैरह जो प्रोजेक्ट्स है उनको बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आगे हमारा अगला न्यूज़ है, क्या है, इन नवंबर 2023 अभी हाल में ही
ल्यूक फ्रीडन जो है उन्होंने शपथ लिया है एज प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ लिया है कहाँ के, लग्जमबर्ग के। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, तो वो भी लग्जमबर्ग की है। करेंसी क्या है वहाँ की, यूरो है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। फ्रैंक आपको पता है फ्रांस का है, क्रोन है नॉर्वे का, डॉलर है यूएस और में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे क्या चलती है, डॉलर चलती है। लग्जमबर्ग की बात करें तो कैपिटल क्या है, लग्जमबर्ग ही है। करेंसी क्या है, यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, लग्जमबर्गिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहाँ फ्रेंच और जर्मन भी बोली जाती है। ओके, प्राइम मिनिस्टर अभी अभी इलेक्ट हुए हैं, क्या नाम है, ल्यूक फेरियडन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास रिसेंटली हाल फिलहाल में ही कुछ प्राइम मिनिस्टर कुछ प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए हैं। डेली टू डेली हर कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं नए नए कंट्रीज हैं जहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर या नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते रहते हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, स्पेन के। किनको बनाया गया है, तो पेड्रो सैंचेज को बनाया गया है और इनका ये री इलेक्शन रहा है, यानी पहले भी यही थे वापस यही बने हैं। कौन, पेड्रो सैंचेज वापस से बने हैं। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेड्रो सैंचेज, कहाँ के, स्पेन के। अगली बात करें, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है, तो रॉबर्ट फीको को बनाया गया और ये चौथी बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे इलेक्ट हुए हैं। अगली बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति बनाए गए हैं कहाँ के, इक्वाडोर के। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डैनियल नोबोआ वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गैबन की, कौन, जैन ब्राइस ओलिंगियो। गैबन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जैन ब्राइस ओलिंगियो। प्रेसिडेंट ही बने हैं नए नए प्रेसिडेंट कहाँ के, सिंगापुर के अपॉइंट हुए। एक और अपॉइंटमेंट रहा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड, कहाँ पे, सिंगापुर के। कौन बने हैं, तो याद रखोगे थर्मन संगमुंग रत्नम। कहाँ के हैं, इंडियन ओरिजिन है, ऊपर से ये इंडियन ओरिजिन है, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विनय एम टॉन्से हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। एमटी बनाए गए हैं 2 साल के लिए कौन से बैंक के, क्या है, विनय एम टॉन्से, इनको 2 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन से बैंक के लिए, एसबीआई के लिए, एक्सिस बैंक के लिए, यस बैंक या एचडीएफसी बैंक के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है, कहाँ के लिए, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 जुलाई 1955 के अंदर क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई बना कैसे था, एसबीआई बना था 3 बैंकों के मर्जर से। कौन से 3 बैंक थे हमारे पास, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ कोलकाता था और बैंक ऑफ मद्रास था। इन तीनों बैंक को क्या 1921 में इन तीनों बैंक को क्या किया गया था, मर्ज कर दिया गया था। देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक बैंक बना था जो कि पहले क्या था, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था। फिर आज़ादी के बाद सारे बैंक्स को राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज करने की बात छिड़ी, तो एक एक करके सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिसके अंदर 1955 के अंदर एसबीआई को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया और तब से एसबीआई एक सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है। कब है, 1 जुलाई 1955 को ये चीज़ किया गया। वहीं अगर हम बात करें 1 जुलाई को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से आते हैं वो देख लो आप लोग। 1 जुलाई को ही आता है चार्टेड अकाउंट डे, ओके, चार्टेड अकाउंट डे। और बात करें तो जीएसटी डे भी कब आता है, जीएसटी डे भी आता है 1 जुलाई को। एसबीआई डे हमने देख लिया। डॉक्टर्स डे भी कब आता है, 1 जुलाई को। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है जो आपके 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन, हाल ही में एक अपॉइंटमेंट रहा है बाय एको। एको एक कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आपसे पूछा जा रहा है किन्हें अपॉइंट किया गया है, आयुष्मान खुराना की बात करो तो ये यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटेड है। आर माधवन, ओके। नेक्स्ट है पंकज त्रिपाठी, इनको भी रिसेंटली यूपीआई सिक्योरिटी के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी, ये अभी फिलहाल लीज के
जियो मार्ट की, रिलायंस जियो मार्ट है उसके, स्वराज ट्रैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसकी ये भी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, तो आपका आंसर क्या बनता है, आर माधवन। आर माधवन को एको ने, ओके, आर माधवन को एको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज वॉन द फॉर्मूला वन लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। जो लास वेगास में जो ग्रैंड प्रिक्स रही है, फॉर्मूला वन जो रेस होता है उसके अंदर, तो टॉप कौन आए हैं, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, मैक्स वर्स्टेपन फर्स्ट पोजीशन पे है। अगले डिस्कस करते हैं, विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज रहा है, वज्र प्रहार 2023। वज्र प्रहार 2023 कमेंस्ड एट द जॉइंट ट्रेनिंग नोड, कहाँ पे रहा है ये इवेंट, तो यूमरोई में ये इवेंट रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संस्करण रहा है, इसकी बात करें तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। ओके, आपसे कभी पूछा जाए कि वज्र प्रहार का पहला एडिशन कब रहा था, तो कब रहा था, 2010 में। इंडिया यूएस के साथ और भी एक्सरसाइजेस करती है, जैसे कि क्या नाम है, कोप इंडिया, और कौन सा रहता है, वज्र प्रहार, और कौन सा रहता है, युद्ध अभ्यास। ये जो कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि इंडिया किसके साथ, इंडिया और यूएस का रहता है। तो इस बार कौन सा संस्करण था, इस बार था 14th संस्करण रहा था, 14th एडिशन रहा था। रिसेंट कुछ एक्सरसाइजेज रहे हैं अलग अलग कंट्रीज और आर्मीज के द्वारा, वो देख लेते हैं। 9वां एडिशन रहा है किसका, मित्र शक्ति का। और मित्र शक्ति इंडिया किसके साथ करती है, मित्र शक्ति इंडिया का किसके साथ रहता है, तो इंडिया और श्रीलंका का रहता है। ओके, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका का रहता है मित्र शक्ति 2023। कहाँ पे रहा था, पुणे के अंदर ये इवेंट रहा था। आगे बात करते हैं, 7वां एडिशन रहा है किसका, एक्सरसाइज कजिंद का। कजिंद नाम से पता चल रहा है KAZ यानी कजाकिस्तान और IND यानी कि इंडिया। तो कजिंद 2023 जो है ये कहाँ पे रहा है, तो ये रहा है आपका ओटर कजाकिस्तान के अंदर। कजिंद किसके बीच में रहता है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, क्या नाम है, सागर कवच। आपसे पूछा जाएगा सागर कवच जो इवेंट है वो कहाँ पे रहा है, जो एक्सरसाइज है कहाँ रहा है, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश के अंदर ये इवेंट रहा है, एक्सरसाइज रहा है। कैरिबियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज इन UK, इसके अंदर इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, तो इंडिया ने क्या, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करें, इंडियन नेवी होस्ट हैदर चक्रवात एक्सरसाइज, ठीक है, हैदर चक्रवात एक्सरसाइज क्या किया है, इंडियन नेवी ने होस्ट किया है। ये कहाँ पे रहा है, तो ये भी कहाँ पे रहा है, गोवा के अंदर रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आगे है आपके पास, वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे हर साल कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टेलीविजन डे आपका हर साल कब मनाते हैं, 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे। टेलीविजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारे पास इतने सारे न्यूज़ेस पहुंचाता है टेलीविजन। ठीक है, क्या दो इस दुनिया में रह रहा है। आगे है दाइसाको इकिदा, ठीक है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। एट द एज कितने साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। ही वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ये इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर्सन थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिफिकेशन चर्च के, हैप्पी साइंस के, केई शोई के, या सोका गकाई के। तो ये किसके थे, सोका गकाई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो यहाँ तक था हमारा कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि MCQ के फॉर्म में था। अब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं जो भी न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आज से। पहला क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 रहा है, कब से कब रहेगा, 1 से 10 दिसंबर तक रहेगा। आपसे कई बार ये क्वेश्चन आया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा स्टेट होस्ट करता है, तो कौन सा स्टेट होस्ट करता है, नागालैंड में ये इवेंट रहता है। ठीक है, नागालैंड में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ पहले। द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम फ्राइडे दिसंबर 1, ठीक है, 1 दिसंबर से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और 10 दिसंबर तक ये इवेंट चलेगा। कहाँ पे रहता है, नागालैंड होस्ट करता है क्या, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द हेरिटेज विलेज किसामा, जो किसामा एक बहुत ही हेरिटेज का क्या रहता है, महत्व रखता है, उस गांव में ये फेस्टिवल रहने वाला है।
एडिशन कौन सा है इस बार? 24वां संस्करण है किसका? हॉर्नबिल फेस्टिवल का। क्या डायनेमिक लाइनअप इवेंट सच एज, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी? एग्जीबिशन रहेगा, क्राफ्ट्स यानी कि वहाँ के क्राफ्ट, हैंडलूम, कारीगरी जैसे प्रोडक्ट्स है वो चीज़ें दिखाई जाएगी। साथ ही साथ जो नागा यानी नागालैंड का जो क्यूजीन है, वहाँ का जो फूड है, ठीक है, वहाँ का जो खाना है उसका भी एग्जीबिशन रहेगा और लोग वो भी खाने के लिए वहाँ पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अगला है आपके पास अनीश शाह टू एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ FICCI। क्या है? अनीश शाह को FICCI का क्या है? प्रेसिडेंसी मिल गई है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि FICCI के द कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बॉडी सेट वेलकम अनीश शाह एज इट्स प्रेसिडेंट। ओके, अनीश शाह प्रेसिडेंट बन गए हैं FICCI के, ये आपको याद रखना है। अगला है आपके पास इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2023। वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे वायलेंस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, देखें तो बहुत सारा, अभी तो फिर भी हालत सुधर गई है, कुछ डेकेड्स पहले अगर देखें तो वुमेन्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो उनके साथ जो वायलेंस होता है, बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर आप इनइक्वालिटी चलती है बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए क्या है, एक इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन यानी हटाना है किसको? वायलेंस यानी जो भी हिंसा होता है वुमेन्स के साथ। इसका जो डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। नो हैशटैग नो एक्सक्यूज, ये हैशटैग चला है, इसके लिए क्या चला है? हैशटैग नो एक्सक्यूज इस बार का इवेंट का समझो थीम है। ओके, आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है आपका? 25 नवंबर को मनाया जाता है। अ पाइवटल डे डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन, ये चीज़ स्टार्ट किसने की थी? तो यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट की थी, किसके लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये वायलेंस कितना खतरनाक है आगे चल के समाज के लिए। अगला है आपके पास वन वेब, ये जो वन वेब आपको दिख रहा है, वन वेब इंडिया बिकम फर्स्ट फर्म टू गेट IN स्पेस अप्रूवल फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ठीक है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। इंडिया की पहली कंट्री बना, पहला कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी बन गई है? वन वेब इंडिया जो है वो। सब्सिडी ऑफ भारती ग्रुप, भारती जो ग्रुप है उसकी ही एक सब्सिडी है, यानी भारती ग्रुप क्या है? इसकी एक पेरेंट कंपनी है। एंड पार्ट ऑफ द यूट एलेस्टा ग्रुप हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड, क्या मिल गया है इसको? अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द इंडियाज स्पेस रेगुलेटर। ओके, इंडिया स्पेस रेगुलेटर है, उनसे अप्रूवल मिल गया है कि अपना ब्रॉडबैंड वहाँ सेटअप कर सकते हैं। आगे बात करें, स्पेस ई टू इनिशिएट यूटे एलर्ट वन वेव्स कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन द कंट्री के अंदर ये सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी कमर्शियल बेसिस पे। दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन पोजीशन वन वेव इंडिया एज द, क्या बन गया है? पहला ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ऐसे ऑथराइजेशन यानी कि ऐसा पावर लेने वाला, ऐसे परमिशन ग्रांट करने वाला पहला क्या बन गया है? ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, सोल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि अकेला ऐसा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर बन गया है जो कि कहाँ पे? स्पेस में प्रोवाइड करेगा। अगला है आपके पास एक बुक है थ्रेड बाय थ्रेड ऑन द लाइफ ऑफ शंभू कुमार कसलीवाल। ओके, जो शंभू कुमार कसलीवाल के ऊपर एक बुक है, क्या नाम है? थ्रेड बाय थ्रेड। अब बुक थ्रेड बाय थ्रेड, बुक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थ्रेड बाय थ्रेड ऑन द लाइफ ऑफ शंभू कुमार द एस कुमार। ओके, शंभू कुमार द एस कुमार उनका नाम है। रिलीज्ड बाय कपिल देव, किन्होंने रिलीज किया है? कपिल देव ने। कहाँ पे किया है? द पैलेस ऑफ हॉल्स के अंदर, NCI मुंबई के अंदर इन्होंने ये बुक पब्लिश करी है। आगे देखते हैं, कपिल देव हैज बीन अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर एस कुमार फॉर टीवी एंड प्रिंट कैंपेन इन द 80s एंड 2000। 80 के दशक या 2000 के दशक की बात करें तो उस समय क्या था? कपिल देव क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे एस कुमार के। ओके, द बुक हैज बीन रिटन एंड नोटेड बाय जर्नलिस्ट एंड ऑथर, इन्होंने, ऑथर कौन है? इस बुक को लिखा किसने है? तो सत्य सारण। एंड पब्लिश्ड बाय, पब्लिश किसने किया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको क्या किया है? पब्लिश किया है। इस बुक को पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस बुक को क्या किया है? पब्लिश किया है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज है आपके पास ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट तो बहुत सुना है, एक कंपनी है जो पार्सल्स प्रोवाइड करती है, पार्सल पहुंचाती है।
विथ इंडिया पोस्ट टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विस एट द पोस्ट ऑफिस। ब्लू डार्ट और पोस्ट ऑफिस जो है उन्होंने क्या किया है, समझो उन्होंने टाई अप करा है, इन्वॉल्वमेंट है उन दोनों का। अब क्या होगा, जैसे आपको बैंक्स के अंदर लॉकर मिलता था, वैसे ही कहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर ब्लू डार्ट द्वारा क्या मिल जाएगा, लॉकर्स मिल जाएगा। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किसके साथ ब्लू डार्ट ने पार्टनरशिप किया है, तो इंडिया पोस्ट के साथ में पार्टनरशिप किया है। क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का, जितने भी हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए। होप आपको जो क्लास है वो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा। अगर अपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी क्लास देखी है तो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था हमारा आज का। ओके, साथ ही साथ पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए क्या लेकर आई है, ऑनलाइन एक फाउंडेशन बैच लेकर आए। देखो, अगर एसएससी आपका सपना है, एसएससी आपको क्रैक करना है, तो ये आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स, इन सब से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस्ड मेंटोर मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर एसएससी जितने भी एग्जाम्स करवाती है उन सब से रिलेटेड आपके पास दुनिया भर के मॉक टेस्ट हैं। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएगा, नए पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ जाकर आप ऐप डाउनलोड करो और अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। कोर्स में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। जितना स्टडी मटेरियल है हर एक चीज़ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कोर्स के लिए एनरोल करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ओके, तो होप आपको सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।